किसान भाइयों नमस्कार। मैं जगन्नाथ कुशवाहा। आपसे पहले वीडियो में भी मैंने पराली न जलाने का, चाहे धान का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे किसी भी तरह का जो बायोमास है उसको न जलाने का हमने आपको सुझाव दिया था। और अगर आप ऐसा करते हैं तो यह क्रिया अवैज्ञानिक होगी, यह विज्ञान का विरोध होगा। पराली ये जो अवशेष है, ये जो धान का हो चाहे वो गेहूं का हो, ये पराली अवशेष है। अगर इस अवशेष को कुट्टी करके अगर मिट्टी को दे दिया जाए तो खेती लहलहा जाएगी, भूमि के अंदर उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। इसके जलाने से जो नुकसान होता है, सबसे पहला नुकसान ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जब जलाते हैं तो धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है। दूसरी चीज़ जो सबसे खतरनाक है कि मिट्टी हमारी जो है गर्म होती है, उसका तापक्रम गर्म होता है। जब मिट्टी हमारी गर्म होती है, तापक्रम बढ़ जाता है, तो उसके अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो फफूंद हैं, जो हमारे मित्र कीट हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं। आप जलाते हैं यहाँ, अब प्रभावित ये वो उस पूरी एरिया में करता है, माने थोड़ी दूरी ले करके करता है। तो इसलिए ज़मीन की उर्वरा शक्ति जो बढ़नी चाहिए वो ख़त्म होती है। तो आपको थोड़ा सा अगर प्रबंधन इसका अगर आप कर लेंगे तो पूरा का पूरा परिवार खुशहाल होगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने बताया कि इसके जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे मित्र कीट हैं फसलों के लिए, और इससे हमारा पैदावार यही बढ़ाते हैं, यही ज़मीन से के अंदर से ये भोजन ले करके पेड़ों तक पहुंचाते हैं। और जो ये पहुंचाने का काम करते हैं पेड़ों तक, जब ऐसे सूक्ष्म जीव आप पराली जला करके ख़त्म कर दीजिएगा तो आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति हो जाएगी। इसके बाद जो नुकसान होता है, ये पर्यावरण, ये पूरी तरह से पर्यावरण प्रदूषित होता है। आसपास के दूरी तक इसका महक जाता है, लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का जो सुगंध है वो मिलता है। तो पर्यावरण में भी हमारे ये खतरा पैदा करता है, ये उसको जहरीला बनाता है। इसका एक काम है, या तो इसको रोटावेटर से आप काट करके इसकी कुट्टी कर दीजिए उसके अंदर, और करके मिट्टी को आप पलट दीजिए। एक तो ये है। इसके बाद आप गेहूं की बुआई करिए। दूसरा तरीका है, अगर आप फसल काट लेते हैं तो आजकल हमारे किसान इसी फसल कटाई के पहले ही उसमें गेहूं का दाना छिड़क दे रहे हैं और कटने के बाद पानी चला दे रहे हैं। तो जब आप फसल की कटाई कर लेते हैं और ये पराली उसी में रहता है, आपके गेहूं अंकुरित हो जाते हैं और आप पानी देने की काम करते हैं, तो एक काम आप ज़रूर करिए कि पानी के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वेस्ट डिकम्पोजर का ये जो कल्चर है, आप इसको आप दे दीजिए। ये क्या करेगा कि जो ये पराली है, जब इस पर ये वेस्ट डिकम्पोजर जाएगा तो ये इसको पूरी तरह से 30 दिन 40 दिन के अंदर खाद के रूप में कन्वर्ट कर देगा। और जब ये खाद के रूप में कन्वर्ट कर देगा तो गेहूं को बहुत बड़ी ऊर्जा शक्ति मिल जाएगी, और इस ऊर्जा शक्ति से जो आपका पैदावार है वो भी काफ़ी बढ़ता नज़र आएगा। एक तो आपके सामने ये है। और या तो दूसरा तरीका ये है कि आप धान की जब कटाई कर लेते हैं तो आप सीड ड्रिल से दूरी बना करके आप अगर गेहूं की बुआई करते हैं तो उसमें बीज कम लगेगा, गेहूं कम लगेगा। और उसके बाद उसमें जब थोड़ी नमी रहती है, जर्मिनेशन हो जाता है, पानी चलाते हैं आप, तो पानी के साथ इसको दे दीजिए। ये पराली का भी समाधान कर देगा, ये इसको
इसको पूरी तरह से कंपोस्ट में बदल देगा ये, और ज़मीन को उर्वरा मिल जाएगी। एक तरीका ये भी है। नहीं कुछ है, ये मल्चिंग का काम भी इससे कर सकते हैं। तो इसके बहुत तेरे लाभ हैं। दूसरी बात आपसे बताऊं, जो अंतिम, इससे जो सोना निकलता है इस पराली से, चाहे वो धान का भूसा हो, चाहे वो गेहूं का भूसा हो, अगर 10 बाई 10 का कमरा वेस्ट डिकम्पोजर के कल्चर से पूरा दीवारों को स्प्रे कर दीजिए, ज़मीन को स्प्रे कर दीजिए, स्टरलाइज कर दीजिए पूरी तरह से, वो पूरी तरह से पूरा कमरा सुरक्षित हो जाता है। तो आप इसके माध्यम से आप मशरूम पैदा कर सकते हैं। मशरूम एक ऐसा भोजन है, ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें इतने तरह के मिनरल्स हैं कि आप सारे जितने भी आप सब्जी खाते हैं, जितना मिनरल्स आपके मशरूम में है उतना किसी चीज़ में नहीं है। लेकिन अगर मशरूम को आप जैविक पैदा करेंगे, केमिकल रहित पैदा करेंगे, तो उसका आनंद भी कुछ और है। पूरे परिवार को आप मीट खिलाना सिखा रहे हैं, मीट के जगह अगर आप अपने घर से उत्पादित जो मशरूम है आपका, अगर यह सब्जी के रूप में प्रयोग करिए, अगर इसको आप सूप के रूप में प्रयोग करिए, जो इसी के पराली से बनेगा, इसी के भूसे से बनेगा, चाहे वो धान का भूसा हो, चाहे वो गेहूं का भूसा हो, इसी से वो बनेगा। तो आप बताइए, इसका जो बाई प्रोडक्ट आपसे है, इसका तो कोई लाभ नहीं लेते। जो सोना देने वाला है उस चीज़ को आप जला रहे हो। जलाओ मत भाई, जलाओ से पर्यावरण बिगड़ रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, ज़मीन के सूक्ष्म जीव मर रहे हैं, और हमारे खेती का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसके अंदर से जो मिलने वाला, आप अगर मशरूम बहुत कठिन काम नहीं है। कोई भी आदमी 2 घंटे की ट्रेनिंग हमसे ले करके और वो मशरूम पैदा कर सकता है। पहले तो हम लोग थोड़ा केमिकल डाल करके मशरूम पैदा करते थे, लेकिन जब से ये वेस्ट डिकम्पोजर आया है और अब इसके माध्यम से जब पैदा हो रहा है मशरूम, तो अब तो उसको कुछ कहना नहीं, वो 100% जैविक होगा। आप उसका सूप पीजिए, भोजन में लीजिए, चाहे जिस तरह का डिश बना के खाइए, आप जान लीजिए आपके घर में कम से कम 60% बीमारियों का आपने खात्मा कर दिया। अगर मशरूम का सेवन करना शुरू कर देंगे तो 60% बीमारियां घर से अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी बात आपसे ये कहूँगा कि इस बार जो आप गेहूँ लगाते हैं, सामान्य गेहूँ की जगह हर किसान से मेरा अनुरोध है कि वो काला गेहूं का बीज थोड़ा बहुत ले करके और अपने लिए इस साल बीज तैयार करें। हमारे पास बीज है, लेकिन हमारे पास अगर आप मांगे कि बहुत पैमाने पर हम सबको बीज दे देंगे, ये संभव नहीं है। हम अपने ऑर्गेनिक फार्मर से, हमारा 100% ऑर्गेनिक हमारे पास गेहूं, काले गेहूं का बीज है। हम बहुत थोड़े मात्रा में लोगों को दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि ये इतना महंगा बीज एक बार किसान थोड़ा सा ले करके अगर इसका आप बीज तैयार कर लेते हैं, लेकिन यह बीज जब तैयार करिएगा तो जैविक विधि से तैयार करिएगा, वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से करिएगा। आप देखिए अगले साल के लिए आपका बीज हो जाएगा। अगर आप काला गेहूं खाना शुरू कर देते हैं तो आप भी, ये बहुत सारे बीमारियों का आपके घर से खात्मा कर रहा है। आज हम किसान भाइयों को बार बार क्यों कह रहे हैं कि अगर आप अपने आप को खुद नहीं बचाना चाहोगे, अपने परिवार को नहीं बचाना चाहोगे, तो ये ना आप बचोगे, ना आपका परिवार बचेगा, न ये समाज बचेगा, न देश बचेगा। इतने तरह तरह की बीमारियां रसायन के खेती से पैदा होने जा रही हैं कि उसका फायदा डॉक्टर उठाएगा और वर्षों वर्षों की कमाई आपका एक सप्ताह में डॉक्टर पूरा का पूरा खा जाएगा। इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि आप स्वस्थ रहें, पूरा परिवार स्वस्थ रहे, समाज स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहे और पूरा भारत हमारा जैविक मिशन में हमारे हमसे जुड़े। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देने से पहले, जिनके पास ये वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है, हम लोग पूरे देश के किसानों को मुफ्त में बांट रहे हैं, लेकिन आप दूर दराज के हैं तो इसको मंगाने का जो थोड़ा खर्च होता है देना पड़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।